अरे क्या हुआ? फायदा फायदा हुआ, नुकसान हुआ? द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेट। ग्लोबलाइजेशन अपने आप में कुछ नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ बाकी चीजों में चेंज आना भी जरूरी था। आपने बैरियर्स हटा दिए कि बाहर वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंसिंग नहीं हटाई, तो फिर वो यहाँ पे आके पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्यों? करे यार, फिर यार फंस जाएंगे, इस चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, उस चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। समझ आई बात? और प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट स्टेक है, कर दो गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट। कह रहा ना 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 ना, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो कह रहे ग्लोबलाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगी अगर लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भी हुई हो। अपने आप में कोई फुल्ली सक्सेसफुल ना होता तो ये साइमल्टेनियसली चलेंगे, साइमल्टेनियसली। तो ग्लोबलाइजेशन through liberalization and privatization policies has produced positive as well as negative results. एक एक करके बात करेंगे। Points in favor of globalization: greater access to the global markets. Now you can import technology, technicians, greater access to the, आपको रॉ मटेरियल चाहिए बाहर से, रॉ मटेरियल मंगवा लो, फिनिश गुड्स चाहिए, फिनिश गुड्स मंगवा लो, करे कोई बात नहीं है, बस काम करो बढ़िया से। Advanced technology, better future prospects for large industries of developing countries to become important players in the international arena. इन्वेस्टमेंट्स आप अट्रैक्ट कर, आपको चाहिए 5,000 करोड़, नहीं दे रहे यहाँ के बैंक 5,000 करोड़ वगैरह, हम 2,000 करोड़ ही देंगे, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले लें, आप फॉरेन फंडिंग करा लें। काफी बार होता है ना कि जो रिस्की स्टार्टअप्स होते हैं उनको बैंक लोन्स नहीं मिलते, तो बाहर से फिर पैसा, मतलब इफ यू कैन सेल योर आइडिया, तो फॉरेन फंडिंग तभी तो होती है, और इस लेवल की होती है कि सोच भी नहीं सकते। तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, better prospects for skilled people across the globe to increase their earnings. लिमिट हट गई ना कि आप कहाँ काम करेंगे, कह रहा मैं पूरे वर्ल्ड के लिए काम करूंगा। बात समझ आई? वरना तो यही के रह जाते। इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये 3 मार्कर में आएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना? सिर्फ इतना सा लिखेंगे तो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इट डिपेंड्स कि वो सेम क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। पॉइंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन: ग्लोबलाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम स्कॉलर्स। कह रहे हमारा बच्चा तो बेचारा बड़ा ही नहीं हुआ था, आपने इसको कहाँ दुनिया के जंजाल में फंसा दिया, वो तो बेचारा दब के मर जाएगा। एक होता है ना कि कंपटीशन फेस करने लायक था कि नहीं। ग्लोबलाइजेशन तो हुई, बट उसका फायदा किसको होगा? कह रहे हटाओ ये बैरियर्स, तो फिर सामान अब कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, कहीं भी सामान बेच सकते हैं, तो फायदा ज्यादा किसका होगा? जो अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हैं। तो वो पहले सिर्फ एक कंट्री में बेच रहे थे, अब बैरियर्स हट गए, वो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। यस और नो? तो फायदा हमेशा उसका होता है जो अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहा है, कंपेटिटिव प्राइसेस दे पाता है, बेसिकली जो ऑलरेडी बड़ा है। क्योंकि कंपेटिटिव प्राइसिंग कौन कर पाएगा? जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को इकोनॉमीज और बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो मिलते नहीं। मैं एक बॉटल बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ 100 यूनिट, तो एक कॉस्टिंग आएगी। मैं बनाऊंगा 1,00,000 यूनिट्स, तो कॉस्टिंग ड्रास्टिकली गिर जाएगी, आधे से भी कम में बना पाऊंगा पर यूनिट। बात समझ आ रही है? तो नुकसान भी हैं। कैसे? बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज एज दे आर एबल टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स इन अदर। कह रहा करो जिसके साथ करना है। कह रहा हमारा सामान तो पहले ही घटिया है, मतलब यही बेचारे मजबूरी में खरीद रहे थे, बाहर वाले कहाँ खरीदेंगे? अब आपने दरवाजे खोल दिए, तो ये जो मजबूरी में हमारे से सामान खरीद रहे थे वो अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन आ गया है। तो ज्यादा फायदा किसका हुआ? डेवलप्ड नेशंस का। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। क्या उनका वेलफेयर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर letting the market forces decide the prices of the commodities. करेक्ट? करो कंपटीशन, तो कंपटीशन में तो वही सरवाइव कर सकता है जो स्ट्रांग है। सर नो, तो जो वीकर सेक्शन है उसको तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए था। कह रहा बस बहुत कर दिया हमने सपोर्ट। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। तो मार्क रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ये होती हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे बताया ना कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं अब वो ज्यादा बेच पाएंगे,
क्योंकि अब कोई लिमिट ही नहीं है उनके मार्केट पे। पहले था कि लिमिट की भाई साहब इतने इससे ज्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते आप, बाकी को भी कुछ बनाने दो, वो भी तो खाना खाएंगे। कह रहे आप बनाओ जितनी बनानी है, तो बनाओ फिर जितनी बनानी है, तो डिस्पैरिटीज और बढ़ जाएंगी। जैस और नो, समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं, तभी याद कर पाएंगे। As a result of globalization, MNCs have gained a strong position in developing countries. अब वो स्प्रेड हो गई ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे आ गई, तो स्प्रेड हो गई, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ड्यू टू विच डोमेस्टिक कंपनीज आर फोर्स्ड टू फेस स्टिफ कंपटीशन। अब पीडब्ल्यूसी क्या है? पीडब्ल्यूसी की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? बेटा घर जाके पापा को बताना कि मैंने क्वेश्चन पूछा था और आप नहीं बता पाए आंसर। पीडब्ल्यूसी, एनीवन? सीए फर्म है, सीए फर्म है पीडब्ल्यूसी। पापा सीए है ना, तो इसलिए मैं बोलूँ, तो सीए फर्म है पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी इज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। पीडब्ल्यूसी जैसे ईएनवाई, अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, केपीएमजी, नो, इन्हें बिग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बिग फोर्स। वर्ल्ड की टॉप 4 फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म, सीए फर्म। PwC is Price Waterhouse Coopers. Deloitte, डेलॉइट के पास बायजूस का था, अभी डेलॉइट ने रिजाइन किया एज देयर ऑडिटर। पॉइंट बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि सोचो बिग फोर्स, अब ग्लोबलाइजेशन, तो फिर अब उनके पास इंडियन कंपनीज का भी ऑडिट होगा, उनके पास यूएस की कंपनीज का भी ऑडिट होगा, उनके पास फ्रांस की कंपनीज का भी ऑडिट होगा, वर्ल्ड ओवर ऑडिट कर सकते हैं वो सेम फर्म। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, आप सोच भी नहीं सकते ओमान कहाँ क्या नहीं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी तो इंडिया में इंडियन फर्म्स प्रॉस्पर कर पाएंगे ना, अगर उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा यहाँ पे आके काम करने का, बट है। तो फिर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज हैव गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि वो मतलब अलग ही लेवल के उनके प्रोफेशनल एथिक्स और द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है ना। तो एक होता है ना अच्छा ब्रांड नेम, ब्रांड नेम तो वो क्रिएट करा है उन्होंने। कहाँ क्रिएट करा, आपको तो पता ही नहीं कि वो है कौन, तो वो बेचारे तो फेल हो गए, गलती उनकी नहीं है, कोर्स में थोड़ी ना सर ये सब। मैं हैरान हूँ कि मतलब वो ड्रीम जॉब्स होते हैं कि मतलब होता है ना कि वहां पे नौकरी लग जाए। ENY, PwC, डेलॉइट, KPMG, ये 4 नाम, मतलब सर हमें करनी नहीं सीए। सीए की बात नहीं है, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, एनालिस्ट, मतलब वहां पे एनालिस्ट भी जाते हैं। पॉइंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, क्लियर है? ठीक है।